नमस्कार, स्वागत, सलाम। पीछे के बैकग्राउंड से लग रहा होगा दिन हो रहा है, लेकिन मैं अभी लगभग सो कर उठा हूँ 15-20 मिनट पहले। और सोया के उठा भी नहीं हूँ, किसी ने जगाया है फ़ोन करके बार बार, क्योंकि सूचना आ रही थी दिल्ली की तरफ से और दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों की तरफ से। सूचना अच्छी भी है और इस सूचना का लाभ जल्दी ले लीजिएगा 2 से 3 दिनों में, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान मेरा और यूट्यूब का नहीं होगा, उन बच्चों का होगा जिनका सिलेक्शन हो गया है पीएचडी में। एक डिपार्टमेंट का आया है रिजल्ट और रिजल्ट आया है 4 फरवरी को। वेबसाइट पर डाला गया है 6 फरवरी को और आप वीडियो देख रहे हैं 7 फरवरी को और आपको एडमिशन ले लेना है 10 फरवरी तक। यदि आप 10 फरवरी तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और 9 और 10 दो डेट दी हैं, 9 फरवरी और 10 फरवरी। इन दो डेट पर आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं सारे, अपना फीस स्लिप लेकर फीस को जमा करना है, ठीक है। आपका जो भी शोध प्रस्ताव, शोध प्रपोजल आपने बनाया था, उसको भी सबमिट करना है। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरते वक्त भरा था उसको भी सबमिट करना है। आपका जो एडमिट कार्ड निकला था उसको सबमिट करना है। और आपका यदि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, थोड़ा विशेष सुनिएगा। जो बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं वह थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उनका जो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में, उनका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद यदि बना है तो ही वैलिड होगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और ओबीसी कैटेगरी में 39 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैं बताऊंगा अभी कौन से डिपार्टमेंट का रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा सीटें इस डिपार्टमेंट में थी, ठीक है। और लैंग्वेज का, ये ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। 31 मार्च 2021 के बाद का यदि आपका सर्टिफिकेट बना है तो ही वैलिड होगा। यदि आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 से पहले चाहे एक दिन का भी बना हुआ है तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनका सर्टिफिकेट पुराना यानी कि 5 साल 10 साल पुराना है, वो चल जाएगा, ये एक्सपायर नहीं हुआ है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे अपने सर्टिफिकेट के डेट का ध्यान रखेंगे। 31 मार्च 2021 के बाद का यदि बना है तो ही लगाइएगा, नहीं तो बनवा लीजिए 2 से 3 दिन में, अगर बन पाता है तो, या फिर अगर अपडेट हो सकता है तो अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक नियम और बताया गया कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका शोध का विषय और शोध के जो भी उनके निर्देशक हैं उनकी सूची अभी नहीं आई है वेबसाइट पर, वो आ जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक चौथा नियम बड़ा विशेष दिया गया है कि एडमिशन कैंसिल हो सकता है कुछ कारणों से। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ठीक ठाक नहीं पाया गया जांच के दौरान, यदि आपके जो मूल दस्तावेज है उसमें कुछ कमी पाई गई तो भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, खासकर विशेष सर्टिफिकेट, चाहे आपका पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, एससी का हो, एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का, इसमें कुछ गलत या फर्जीवाड़ा यूनिवर्सिटी को लगता है तो भी एडमिशन गलत कर दी, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और यदि ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है 10 फरवरी तक अपनी फीस को सबमिट नहीं करते हैं और फीस का रिसीविंग डिपार्टमेंट में जमा नहीं करते हैं तो भी एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। लगभग 3 मिनट आपने सुना बकवास को, और ये डिपार्टमेंट है हिंदी डिपार्टमेंट। हिंदी विभाग का ये रिजल्ट आया है और जैसा कि मैंने कहा कि ये रिजल्ट मेरे पास लगभग 2 दिन पहले आ गया था। किसी ने मुझे भेजा था ईमेल के माध्यम से, लेकिन सोर्स नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। मैंने कहा था ना 2 दिन पहले, हमेशा कहता हूँ कि जब तक मेरे पास कोई सोर्स नहीं होता है किसी भी सूचना का तब तक मैं शेयर नहीं करता हूँ। आज क्योंकि 2 दिन से लगातार वेबसाइट पे देख रहा हूँ और पता नहीं ये रिजल्ट वेबसाइट पे डाला गया तो उसको लिंक क्यों हटा दिया यूनिवर्सिटी ने, मालूम नहीं मुझको भी। क्योंकि मैंने कहा ना कि 4 फरवरी को रिजल्ट था, ये 4 फरवरी को रिजल्ट था, 6 फरवरी को अपलोड किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि 4 फरवरी को जो विभाग की डिपार्टमेंटल डीआरसी जिसको बोलते हैं वो हुई थी, डीआरसी में निर्णय लिया गया और 6 तारीख को वेबसाइट पे डाला गया कि 6 की ही डेट है। तो इसीलिए सोच रहे थे, क्योंकि जब मेरी बात हुई थी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर मोहन से, उन्होंने मुझे बताया भी था कि रिजल्ट बन गया है, अपलोड कर दिया जाएगा शाम तक, 4 को ही कहीं ना कहीं। लेकिन डिले हो गया 2 दिन तक, क्या करें, बच्चों का ही नुकसान हुआ है, ठीक है। हिंदी विभाग का ये रिजल्ट है, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपको बच्चे बता देता हूँ
देखिए जो मैंने नियम बताए हैं ना उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को पीछे फॉरवर्ड करके सुन लीजिएगा। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों का, और हाँ एक चीज और, नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये पहली लिस्ट है, प्रथम सूची लिखा है इस पे। हो सकता है सेकंड लिस्ट भी आए, क्योंकि 10 फरवरी तक यदि किसी ने एडमिशन नहीं लिया उसका एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट कब तक आएगी? 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, वह विभाग ही बताएगा। लेकिन इसमें लिखा है पहली लिस्ट। और यही हुआ था जब ईवीएस का रिजल्ट आया था, एनवायरमेंटल स्टडीज का रिजल्ट आया है, उसमें केवल 16 बच्चों का चयन हुआ है, लेकिन वह अभी पहली लिस्ट है। तो ईडब्ल्यूएस की भी सेकंड लिस्ट आएगी और हिंदी पीएचडी की भी सेकंड लिस्ट आएगी, क्योंकि लिखा गया है पहली सूची। तो जनरल कैटेगरी में सभी को शुभकामनाएं, ओबीसी में भी, एससी में भी, एसटी में, पीडब्ल्यूडी में भी और दिव्यांग में भी। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है 58, 58 बच्चे जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। और एससी कैटेगरी में 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एसटी शेड्यूल ट्राइब में 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में आपको पहले ही बता दिया 39 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। दिव्यांग कैटेगरी में 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 151 बच्चे हैं, ये 151 बच्चे हैं। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो अप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त एक प्रोस्पेक्टर भी आया होगा ना, ब्राउचर बोलते हैं, उसका भी लिंक दे रहा हूं। उसमें देखिएगा 144 सीटें हैं। ये घोटाला पिछले 3 साल से हो रहा है। लास्ट ईयर भी 132 या 128 सीटें आई थी और तब भी 16 अतिरिक्त बच्चों को एडमिशन दिया गया था। और अभी तो 6 बच्चों को एडमिशन दिया गया अतिरिक्त, लेकिन सेकंड लिस्ट भी आएगी। तो 144 सीटों पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये नियम अपने पास रखा है कि सीटों में कभी भी कमी और सीटों को कभी भी बढ़ा सकती है, पीएचडी हो, एमफिल की हो, तो ये नियम उसी के पास में है। तो हो सकता है उसी नियम का प्रयोग करते हुए सीटों में ये बढ़ोतरी या सीटों को इंक्रीज किया गया होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट देख लीजिएगा और रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और हाँ, एमफिल का रिजल्ट अभी नहीं आया है, पीएचडी का ही आया है। और लगभग सुबह 10 बजे के आसपास ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर 10 बजे के बाद कोई और अपडेट आता है आज की डेट में सुबह में, तो कोई और वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए मुंह भी नहीं धोया है, बस ये जैकेट डाली है, ठीक है, और वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। आप देख लीजिएगा और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लगभग हजारों की संख्या में बच्चे हैं, हजारों की संख्या में। आप भी जानते हैं 1000 से बच्चे ज़्यादा थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था और सभी वेट कर रहे थे रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। सबसे पहले कह सकते हैं इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आया था इस बार हिंदी का, और रिजल्ट इतना लेट आया है। तो भैया जब भी आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं, लेट हो गया तो हो गया। ठीक है, वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से यही कहूंगा कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में है उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए बना हुआ 31 मार्च 2021 के बाद यदि बना है तो ही वैलिड होगा। नहीं तो आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बेस पे सिलेक्ट हुए हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और एडमिशन ना होने की कंडीशन में एडमिशन रद्द होके किसी और को एडमिशन दे दिया जाएगा जब सेकंड लिस्ट आएगी। ठीक है, और एमफिल का रिजल्ट जब आएगा तो आपको सूचना मैं दे दूंगा। आपने अपना 8 मिनट का समय दिया, 8.25 मिनट का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।